हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में रखिए। धन्यवाद प्रभु, जैसे मैं आपके वचनों में ध्यान लगाता हूं, मैं देखता हूं अपने जीवन में आपकी दैवीयता को। आपका वचन मेरी आत्मा का प्रकाश है। आपका वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। आपका वचन मेरी चंगाई है। आपका वचन मेरा जीवन है। मैं एक जीवनदायक आत्मा हूं। मैं जब भी वचन को लिए रहता हूं, वो वचन मुझ में जीवन के संचार करता है। वही जीवन जो यीशु मसीह के भीतर है। आपके वचन में जो जीवन है, वह जीवन जो मसीह के भीतर है। जब मैं वचनों को लोगों को सुनाता हूं प्रभु, वो जीवन जो वचन में है परमेश्वर, वो जीवन उस व्यक्ति के जीवन को नियंत्रण ले लेता है। मैं स्वर्गीय हूं। मैं इस विश्व का हूं ही नहीं, मैं परमेश्वर का हूं। मैं बीमारी का नहीं हूं, मैं डर का नहीं हूं, मैं गरीबी का नहीं हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं। अंधकार की कोई भी सामर्थ का मुझ पर प्रबलता नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का हूं। मैं यीशु मसीह का हूं। मैं स्वर्ग राज्य का हूं। मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। मैं राज पदाधिकारी हूं। मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं। मेरे भीतर शैतान का कुछ भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु, मेरे भीतर शैतान का कुछ भी नहीं है। मैं परमेश्वर के राज्य का वाहक हूं। धन्यवाद, आपने होने दिया परमेश्वर, ताकि वो वचन जो मेरे भीतर है, जैसे ही आपका वचन मेरे अंदर फलता और फूलता है, मेरा जीवन फलता और फूलता है परमेश्वर। मैं आपके द्वारा भेजा गया हूं आपके राज्यों को दिखाने के लिए, आपके राज्यों को लोगों के हृदयों में स्थापित करने के लिए। आपके वचन की प्रकाश मेरी आत्मा में है प्रभु। धन्यवाद, 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 यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आप सुन रहे हैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटी, जो पास्टर क्रिस के द्वारा लिखा हुआ है, उसके भाग को मांगने के लिए परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। यह लिया गया है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 24 वचन। बहुत ही अद्भुत वचन है। यहाँ लिखा है, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 14 वचन। अक्सर कई लोग इस वचन को नहीं समझते, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर से किसी भी वस्तु को मांगने से पहले आपको पहले अवश्य ही सुनिश्चित होना पड़ेगा कि परमेश्वर इसे करने में इच्छुक है या इच्छुक नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस वचन को देखा और वे सोचते हैं, वे मांगते ही नहीं है। वे सोचते हैं कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। वे पहले इसे जानने की कोशिश करते हुए डर कर मांगते हैं, अर्थात इसे उसकी इच्छा के अनुसार अवश्य होना चाहिए। उन्होंने ऐसा समझा है, लेकिन वचन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। जो आपने जो वचन पढ़ा उसके संदर्भ बिल्कुल अलग है। इसके बजाय वह कहता है कि यदि आप मांगने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, मांगने के लिए उसकी इच्छा क्या है? मांगने के लिए उसकी इच्छा, आप जो परमेश्वर से मांग रहे हो तो मांगने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार मांगना। मांगने के लिए उसकी इच्छा है कि आप प्रभु यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु के नाम में, पिता यीशु मसीह ने कहा, आप देख सकते हैं, कल आपने उस वचन को देखा था, यूहन्ना 16 अध्याय का 23वां वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। हालेलुया। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। यदि पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। मेरे नाम में तुम्हें देगा जो कुछ भी मांगोगे। यहाँ यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी मांगोगे, तो यहाँ जब जो कुछ भी मांगोगे है तो वह वचन कैसे विरोध में हो सकता है? यहाँ जो कुछ कैसे वचन में हो सकता है? और वहां वचन में उसकी इच्छा के अनुसार। तो कैसे यहाँ पे लिमिटेड चीजें मांगने के लिए परमेश्वर कह रहा है, जबकि यीशु मसीह ने बताया जो कुछ भी मांगोगे, तो वहां जो उसकी इच्छा के अनुसार है, अर्थात हालेलुया, यीशु के नाम में मांगने का जो प्रक्रिया है उसमें आपको कैसे मांगना है? यीशु के नाम में। हालेलुया।
पहला आपको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आती कैसे है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। आप जब वचनों को पढ़ोगे आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ। आप जब वचनों को पढ़ोगे परमेश्वर की इच्छा है कि आप धनवान हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह कंगाल बना था कि आप धनवान हो जाओ। आप जब वचनों को पढ़ोगे तो आपको अपने विषय में परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस विश्व पर प्रभुता करो। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इच्छा कैसे पता चलती है? आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानोगे? जब आप वचन को नहीं पढ़ोगे। तो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा उसके वचनों और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। परमेश्वर की इच्छा जो प्रकट होती है वो कैसे प्रकट होती है? परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और पवित्र आत्मा जो है, जब आप पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करते हो तो पवित्र आत्मा आपको बताता है परमेश्वर की इच्छा। तो परमेश्वर की इच्छा जो है आप दो चीजों से जान सकते हो। यहाँ जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन में आया है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, तो उसकी इच्छा कैसे हम जान सकते हैं? तो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा चंगे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा धन में समृद्धि में रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप विश्व पे प्रभुता करो। तो अब परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में है और कहा है पवित्र आत्मा में। तो आप अगर हर दिन पवित्र आत्मा से सहभागिता कर रहे हो तो आपके जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है क्या है, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सत्य को तुम पर प्रकट करेगा। पिता की गूढ़ बातें पवित्र आत्मा को पता है। तो एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में हो अपना जीवन कंफ्यूजन में नहीं जी सकता। आपको पता होना है कि आपको अपने जीवन में क्या करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। पवित्र आत्मा जो है उसके पास पिता की गूढ़ बातें हैं। तो वो बातें जो कोई नहीं जानता, वो पवित्र आत्मा को पिता की गूढ़ बातें पता है और वह आपके जीवन के विषय में उन गूढ़ बातों को पवित्र आत्मा प्रकट करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा में हमें मार्गदर्शित करता है, इसलिए आपके अंदर हमेशा गवाही होनी चाहिए। चाहे आप परमेश्वर की इच्छा में हो या नहीं हो, किंतु इस वचन में प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बात कही जा रही है। हालेलुया। क्या आपने इसे देखा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब हम फिर एक बार वचन को देखते हैं। यह लिया गया यूहन्ना 16 अध्याय का 23वां वचन। अभी आपने इसे सीखा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन है। कल भी आपने इसे सुना था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे, कुछ भी मांग लो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो आपके दिमाग से परे हो, यहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। बहुत लोग डर के नहीं मांगते कि नहीं इसमें शायद परमेश्वर की इच्छा है, ना हो। हालेलुया। आपको उस डर को हटा देना है। यीशु के नाम में जो कुछ भी आप पिता से मांगेंगे, पिता यीशु के नाम का सम्मान करता है और वह आपको दे देगा, वह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि वह इस ब्रह्मांड में नहीं है, वह निर्माण कर दिया जाएगा। जो कुछ भी आप, लाजर मर गया था, सारी सीमाएं खत्म हो गई थी। यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद किया और लाजर को पुकारा, लाजर बाहर आओ। हालेलुया। क्या आपने इसे देखा? तो लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। अब जब पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। जो कुछ भी पिता से मांगोगे वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। इसलिए मांगने के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम पिता से यीशु के नाम में प्रार्थना करें। यह प्रार्थना का पैटर्न है
क्या आप देख सकते हैं कि जो आप मांग रहे हैं वह उसके विषय वस्तु की बात नहीं कर रहा था, बल्कि आपको कैसे मांगना चाहिए, हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, वह प्रार्थना के लिए नए शर्तों को थोप नहीं रहा था या उसका परिचय नहीं दे रहा था। जैसे कि हम उसकी इच्छा के साथ मेल में अवश्य ही होना चाहिए, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम में पिता से मांगोगे वह इसे तुम्हें देगा। तुम पिता से जो कुछ मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें देगा, वह तुम्हें दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जो कुछ भी, कोई भी शर्तें यहाँ पे नहीं है, ये शर्त रहित है। आप इसे जब प्रार्थना करेंगे तो आप इन शर्तों को हटाकर मांगिए। हालेलुया। शायद आप पूछे, लेकिन जब क्या? हालेलुया। जब क्या? जब कोई व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु मांगता है जो परमेश्वर की इच्छा में है ही नहीं। तो आपने वहां पर देखा, कल आपने सीखा था, जो कुछ तुम पिता से, तो पिता का जो रिलेशन है, आपका पिता है। हालेलुया। तो पिता का जो रिलेशन है, यदि आप उस पुत्र में संशिप में आ जाओगे तो आप उन्हीं चीजों को मांगोगे जो संशिप के रिलेशन में है। हालेलुया। संशिप यानी कि पिता से, जो कुछ तुम पिता से मांगोगे, संशिप की बात कही गई है। परमेश्वर की एक संतान परमेश्वर की इच्छा के बाहर कुछ नहीं मांगती है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर की संतान आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो आप जो कुछ भी मांगेंगे वह एक संतान में संशिप के अधिकार में ही मांगेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा पिता से, यहाँ पे एक संशिप, एक रिलेशनशिप है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में आपको सारी चीजें उपलब्ध है। इसलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा है। आपके पास वचन है और आपके पास क्या दिया गया? पवित्र आत्मा। दो चीजें हैं। आप इसका क्या कर रहे हो? आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन दिया गया है, परमेश्वर का वचन जिससे दुनिया बनाया गया है। आपको वचन दिया गया है, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। आप इस वचन के साथ हर दिन क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की एक संतान परमेश्वर की इच्छा के बाहर कुछ नहीं मांगती है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर का संतान बता रहे हो तो आप उस संशिप में ही मांगोगे, क्योंकि आप पहले से ही क्या, उस संशिप, एक संतान हो, परमेश्वर की संतान। इसलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की व्यक्त की गई इच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन व्यक्त इच्छा है, जो वचन में है, परमेश्वर की व्यक्त की गई इच्छा। उसके वचन में हम पर उसकी इच्छा को प्रकट किया गया है। इसलिए जैसे ही आप उसके वचन में और उसके द्वारा जीते हैं, वैसे ही आप उसकी सिद्ध इच्छा के विस्तार में प्रार्थना करेंगे। अब आपको करना क्या है? उस वचन में जीना है, उस वचन में जीना है, उस वचन के द्वारा जीना है। क्योंकि आपको जो चीजें मिलेंगी वो वचन में ही मिलेंगी। बहुतों ने इस रहस्य को नहीं समझा। वे चीजें कहाँ है? सारी चीजें वचन में लिपटी हुई है, सारी चीजें वचन में लिपटी हुई है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। पर उसकी इच्छा में जो कुछ भी मांगोगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। और सारी चीजें, यही कारण है कि सारी चीजें वचन में लिपटी हुई है। यही कारण है कि हम वचनों को क्लेम करते हैं। जैसे ही आप वचन में और उसके द्वारा जीते हैं, आप जब उन वचनों के द्वारा अपना जीवन ले आओगे, वचन में आप जब जीवन को ले आओगे और आप उसके वचनों के द्वारा जैसे ही आप जियोगे, वैसे ही आप उसकी सिद्ध इच्छा के विस्तार में आप प्रार्थना करोगे। आप उसकी सिद्ध इच्छा में आ गए। जब आप उसके वचन में आ गए, आप उसकी सिद्ध इच्छा के विस्तार में आप प्रार्थना करोगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वां वचन बहुत ही अद्भुत वचन है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वचन में जो कुछ भी लिखा है, परमेश्वर ने उसे पहले ही दे दिया, उसने हाँ कहा है। आप वचन में आ जाओगे, आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आप 10 साल से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन समाधान क्या है?
आप यदि बाइबल में उसे ढूंढ लेते हो उसके विषय में, आपके उन प्रार्थना के विषय में कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप उसे अपने जीवन में लगाते हो, आप उसे अपने जीवन में रखते हो, आपका जीवन में जो चीजें हैं, जो प्रार्थना आप करते आ रहे तो पूरा हो जाती है। क्योंकि वे जो वस्तुओं के विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं वे वचन में लिपटी हुई है, वचन में लिपटी हुई है। हालेलुया। तो 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 20वां वचन, क्योंकि परमेश्वर जिसकी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ के साथ परमेश्वर ने पहले ही हाँ कहा है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21 वचन बहुत ही अद्भुत है। यहाँ लिखा है सारी वस्तुएं तुम्हारी है, सारी वस्तुएं आपके पिता की है, धरती के नीचे का सारा खजाना आपके पिता का है, पूरा का पूरा धरती आपके पिता का है, वायुमंडल आपके पिता का है, सारी चीजें आपके पिता का है। यदि आप संक्षिप्त में आ जाते हो तो आप देखते हो कि आपके पिता के जो इच्छा है उसमें सारी चीजें आपको प्राप्त है। हालेलुया। अपना विश्वास इन सच्चाइयों पर लगाइए। सारी वस्तुएं क्या है? तुम्हारी है। अपने दिमाग को सीमित मत कीजिए को मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक घर नहीं है, मेरे पास बच्चों की फीस नहीं है। आपने अपने दिमाग को सीमित। हालेलुया। लिखा है सारी वस्तुएं तुम्हारी है, सारी वस्तुएं तुम्हारी है। आप उसका लाभ जितना लेना चाहते हो उतना आप उन वचनों से उन चीजों को बाहर ला सकते हो। हालेलुया। सीखिए कैसे हम परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर की इच्छा है, उससे चीजों को कैसे बाहर लाते हैं। कैसे, इसे सीखिए, इस पे मनन कीजिए, इसे अपने जीवन में बोलिए। हालेलुया। इसके अनुसार जीना शुरू कीजिए, इसे मान लीजिए, क्योंकि सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं है वो तथ्य है, लेकिन वचन क्या है? सत्य। आप जब वचन को मानकर जीना शुरू करते हो, अब ये जो सत्य है वो आपके जीवन का नियंत्रण ले लेता है। आप देखोगे कुछ दिन बाद जो चीजें वचन में थी वो आ गई। जब ये पृथ्वी बेडौल था, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। परमेश्वर ने उन वचनों को, अपने वचनों का इस्तेमाल किया। आदि में वचन था। यूहन्ना में आप देखेंगे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर ने अपने वचन का इस्तेमाल किया। वचन परमेश्वर था। तो आपके पास वचन है, आप इन वचनों का इस्तेमाल कर उन सारी चीजों को बना सकते हो जो आपको चाहिए। आपको रोना नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? उन वचनों के द्वारा बनाइए। परमेश्वर, आदि में वचन था और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। वचन क्या था? परमेश्वर। परमेश्वर ने वचन से पृथ्वी जो बेडौल और सुनसान थे उसे कितना सुंदर बनाया। तो क्या आपको वचन मिल गए? आप उन वचनों को खोज लेते हो जो आपको चाहिए। आप उन वचनों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। अपने जीवन में उन आशीषों को भर सकते हो जो आपको चाहिए। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें लिखा हुआ वचन दिया है। सारी चीजें वचन में लिपटी हुई है। वचन के लिए जाओ। सारी वस्तुएं तुम्हारी है। हालेलुया। अपना विश्वास इन सच्चाई पर टिकाओ और आपका विश्वास क्या होगा? मजबूत होगा। आपका विश्वास वचन में होना चाहिए, ना कि परिस्थिति में। यदि आप परिस्थिति में विश्वास कर लिए कि ये तथ्य को सत्य मान लिया, आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका विश्वास किस में होना चाहिए? वचन में। यहां लिखा है सारी वस्तुएं तुम्हारी है, तुम्हारी। हालेलुया। आपका विश्वास किसमें होना है? वचन में। अपना विश्वास इन सच्चाइयों पर टिकाओ और आपका विश्वास मजबूत होगा। आपका विश्वास डगमगाता है तब आप विवाद करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। हालेलुया। जब आपका विश्वास डगमगाता है तो आप सोचते हो कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो आपने आज सीखा कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में। आप जितना अधिक वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, आप वचन को लेंगे, उसे अपने जीवन में लगाएंगे, आपको परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी। तो यदि आपको परमेश्वर की इच्छा जानना है तो आपको उन वचनों को लगाना पड़ेगा अपनी आत्मा में। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, इस आश्वासन के लिए आपका धन्यवाद कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तब आप हमेशा मेरी सुनते हो।
क्योंकि मैं उत्साहित हूं और आपके वचन की सच्चाई के अनुसार जीता हूं। इसलिए मैं हमेशा आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मेल में हूं। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं समृद्ध हूं और स्वस्थ रहूं। जैसे ही मेरी आत्मा समृद्ध होती है, आज मेरा आनंद पूरा है। जैसे ही मैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को ग्रहण करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरी आत्मा आप में आनंद मनाती है। धन्यवाद मुझे सिखाने वाली आत्मा देने के लिए। जैसे मैं आपके वचनों में ध्यान लगाता हूं, मैं अपने जीवन में उन चीजों को होते देखता हूं जो आपने मेरे लिए रखा है। आपका वचन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है। आपका वचन मेरे जीवन का प्रकाश है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।